70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़, जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। आदमी, अल्लाह पूछेगा बीवी चाहिए का? अल्लाह दुनिया में तो भुगत के आया हूं, यहां क्यों दे रहा? तो वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत उसको नजर। वो हूर जो जन्नत के अंदर एक मुत्तकी इंसान को दी जाएगी, 70,000 जोड़े पहने होगी। तुम क्या पहनाओगे अपनी बीवियों को? बहुत कुछ पहना दिया तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कपड़ा पहनाओगे कि कपड़ा पहनने के बावजूद सिर्फ उसके जिस्म के अंदर की खाल दिखाई दे सकती है, बस। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000, और 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से उस हूर की पिंडली, ये पिंडली होती है, ये पिंडली, और इस पिंडली के अंदर भी आप दबाकर देखेंगे तो एक हड्डी मिलेगी आपको, हड्डी बोन, ये हड्डी। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़, जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा, लेकिन उसको, जिसको वो हूर मिलेगी, उसको। उन हूरों की तलाश में घूमो यार। इनके पीछे फिरते हो जो नाक झाड़ दे तो देखी ना जाए। इनके पीछे अपनी जिंदगी तबाह करते हो और इबादतें बर्बाद करते हो। जिनको थोड़ी सी खांसी हो जाए तो डर लगता है कि कोरोना ना हो जाए। आज तो औरतें बड़ी गाली दे रही होंगी, मौलवी हमारी। उन हूरों को पाने के लिए हुदल लिल मुत्तकीन, आपकी बीवियां भी आपको मिलेंगी। और हदीस में यह भी आता है कि आदमी, अल्लाह पूछेगा बीवी चाहिए का? अल्लाह दुनिया में तो भुगत के आया हूं, यहां क्यों दे रहा? अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है, इसकी बीवी ने भी नेक अमल किए थे, ये भी जन्नती है, जाओ इसको भी। वो सोच रहा होगा इधर भी खिचखिच ना हो, दुनिया में तो बड़ी खिचखिच करता होती थी। लेकिन जब अल्लाह कहेगा पर्दा हटाओ, जब उसकी बीवी का पर्दा हटाया जाएगा तो वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत उसको नजर आएगी। लेकिन ये वही औरत होगी जो अल्लाह से डरने वाली होगी, ये घूमने फिरने वाली नहीं। अपने आप बाजारों में जाके सब्जी खरीदने वाली, गोश्त खरीदने वाली, दुकानदारी करने वाली, ये नहीं, अल्लाह से डरने वाली। ऐसे ही जहन्नम की बहुत सी कबाहतें हैं, बहुत सी कबाहतें जहन्नम की। जन्नत की नेमतों की इंतहा नहीं, जहन्नम के आजाब की भी इंतहा नहीं। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी, वो सुनो जरा उसका तज़किरा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवाइफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है।
तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? हैं? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हमबिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो कि एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम मेरे भाइयों हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह, वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हूरों को ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैम्पर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैम्पर पोनिया हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज हो 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली ज़हीर को तो जेब में डाल लेगी। लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम घिसते घिसते छोटे रह गए। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। और ये गाना पहला सॉन्ग 70 साल का होगा। मैं कहा वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा है, और जो जहां बैठा होगा वहां स्टन हो जाएगा, हिल नहीं सकेगा। 70 बरस हूर का चेहरा, उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसका। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है और उसके बालों की खुशबू से पूरी जन्नत महक जाती है। 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में थूक डाले तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे या उसी के मुंह पे मारोगे? ब्यूटी क्वीन है और उसने शहद में, हनी में थूक दिया, वही उठा के तुम उसके मुंह पे मारोगे। और जन्नत की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून, पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून, पाखाना नहीं, ला यमतखतून, कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी, फसाद भी, नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा। चल
जैसे तेरा रब हमेशा है अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो मैंने कहा थोड़ी सी वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आलिम मौलाना इस पर क्या बोलते हैं। अब ये जो दूसरे मौलाना साहब हैं, ये पाकिस्तान के बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं, बहुत पहुंचे हुए मौलाना है माशाल्लाह, बहुत लोग उनको सुनते हैं, बहुत मैं इनकी इज्जत करता हूं। इनका नाम मुझसे नहीं ले सकता, एक मिनट, इनके हाथ तो नहीं चूम सकता, बस नाम लेके अपनी आंखें चूम लेता हूं। तो सुनते हैं ये क्या बोलते हैं 70 हूरों के लिए, ये सच है या गलत है? उसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है, सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। मैंने इनका कहने का मतलब यह है मौलाना साहब का कि डिस्को थेक की तरह से पूरे में म्यूजिक चलना वहां पर शुरू हो जाएगा। आगे सुनते हैं। 70 साल का हो, मैं कहा वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा। उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसका। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं, जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है। 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में। तुम्हारे ये करीब समंदर है इंडियन ओशन, और उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ, पैसिफिक भी उधर है पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। साला पैसिफिक नहीं हो गया, कोई तलैया हो गई। तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे? की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून, पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून, पाखाना नहीं, ला यमतखितून, कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी। लड़ाई दंगा फसाद भी गया। लड़ाई दंगा फसाद सिर्फ दुनिया के लिए है लड़ाई दंगा फसाद भी नहीं है ऊपर, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए है, भी आप बाद में समझा दूंगा क्या है। आगे सुनते हैं। पहुंचे हुए मौलाना, इनका मैं नाम नहीं ले सकता, बस इनका नाम जब मुंह जुबान पर आता है तो अपने आंखों में बस इनका नूर रख लेता हूं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा। चल जैसे तेरा रब हमेशा है अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह। अरब में ही माशाल्लाह बहुत तकरीरें करते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना। हमें ये देखना है कि ये 72 हूरों फिल्म पर जो मुसलमान भाई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो जूते चल रहे हैं, ये क्या ये एक प्रोपोगेंडा है या मुसलमान आलिम मौलाना इसका जिक्र करते हैं? बस इतना देखना है, इससे ज्यादा नहीं। भाई साहब की तकरीर सबसे अच्छी है, इन्होंने जो तकरीर करी सबसे अच्छी करी। एंड प्लीज टाइटन योर अंडरवियर्स। कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो। मैली कुचैली बीवियां कितनी इज्जत दे रहा है ये मुसलमानों की बीवियों को, माशाअल्लाह। आगे चलते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का।
आगे चलते हैं। तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़वजल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? ज्यादा दिल ना लगाओ। ये नौकरी, जीडीपी, सिलेंडर की कीमत, फलाना, रोजगार, सेंसेक्स, है ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट, रफेल, है ना, ये सीए, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, ना ना ना, इनसे दिल ना लगाओ। तुम इबादत करो सिर्फ। देखो कितनी सही बात कह रहे हैं मौलाना साहब, यही मैं तुम लोगों को समझाता हूं। अब तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं समझाता हूं। और इन सब चीजों से क्या मतलब तुम्हारा यार? अपना इबादत करो, 4 दिन की जिंदगी है, हूरों के लिए मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो। तो जन्नत को हासिल करें, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। ये लोग जन्नत के सस्ते दलाल हैं, सस्ते दलाल जन्नत के हैं। ये दलालत की गाली हम खाते हैं दलाल होने की, असल में जन्नत के, हम तो दुनिया के दलाल हैं, जन्नत के दलाल ये हैं। लाइव टेलीकास्ट देख के आए जन्नत का। ये अब सुनो, हूर की होगी और उनकी और उनके और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर। आइडिया ये कि वो जो भी हूर होंगी वो आपकी बीवी होंगी, यानी आपको वो सुब्रुत कर दी जाएंगी, और आपकी बीवी इसी तरह दूसरे को और कोई 70 हूरें सुब्रुत कर दी जाएंगी। और जो आपकी बीवी होगी इस दुनिया में, अगर वो नेक अल्लाह वाली होगी तो वो इन हूरों की रानी बनेगी, हूरों की सरदार बनेगी एक तरह से। ये पूरा कंसेप्ट है। आगे चलिए। 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 17 नहीं, 17 70 नहीं 70। सुनो पहले वो क्या बोल रहे हैं बदतमीज। 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। ये जो थाइज हैं या स्किन है कपड़ों के अंदर से तुमको नजर आ रही होंगी। आगे चलो, आगे मौलाना साहब फुल फॉर्म में आ जाते हैं। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जन्नत का, ये जो हूरें मिलेंगी ये क्या सिर्फ चूमने के लिए मिलेंगी या सिर्फ बगल में बिठाने के लिए मिलेंगी? ये सवाल मतलब इंपॉर्टेंट है, आया है, आलिमों के जरिए आया है। अब सुनते हैं हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं इस पर। 1 मिनट। जब इनका ऐसों का नाम लो ना तो जुबान चूमने का जी चाहता है। नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब यू विल स्लीप विद देम। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, आप मजे भी लेंगे, मजे भी लेंगे, है ना? ठीक। हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है और कौम इनको सुन रही है, इनको मान रही है। ये महफिलों में जाते हैं तो उनके हाथ चूमते हैं, जलील कटरे छाप। आगे चलो। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है।
वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। ये नहीं कह समझेगी, वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसे मौलाना ने बीवियों को बड़ी गाली दी। हुरों को ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो। ठीक भाई, तो इसकी तैयारी करो। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, 72 हूरों की सरदार होंगी, और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है, मुसलमान अपने भाई का माल भी खाता है।